अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और पूरा शहर, बिकॉज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं बराह रास्त कराची से, इस वक्त धुला धुलाया लग रहा है क्योंकि रात को हुई है जी रिमझिम बरसात। लेकिन आज बरसात से पहले ज़रा बर्फ़पोश पहाड़ियों की बात करना चाहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप जिसमें बर्फ़ पड़ी हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, इसको सोच के आपके जहन में क्या आता है? कुछ लोगों के जहन में जी स्विट्ज़रलैंड आता है, या श्राज मूवीज़ आती हैं, शिफॉन की साड़ियाँ आती हैं, अच्छे अच्छे गीत आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जहन में एडवेंचर आता है, एक्साइटमेंट आती है, स्पीड आती है। तो उन्हीं के लिए है आज की ये ज़बरदस्त स्टोरी, क्योंकि नलतर में लगा है जी पाकिस्तान विंटर फेस्टिवल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और इसमें हर तरह की ज़बरदस्त एक्टिविटी है, स्कीइंग है। और ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स और एमेच्योर खिलाड़ियों के लिए बड़े ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की टूरिज़्म को सिर्फ सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए भी बेहतरीन मौका है। क्योंकि हम देख सकते हैं इस वक्त दुनिया भर से खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्साइटमेंट का क्या हाल है पता है आपको? हमारी टीम भी बड़ी रेडी स्टेडी गो बैठी हुई है। थोड़ा सा वेदर क्लियर होता है तो हमारा तैयारा भी जाएगा और हम आपको और करीब से दिखाएंगे। लेकिन अभी जो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ के जो दिल फरेब नज़ारे हैं वो आपको दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट। और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू भी की हमने, लेकिन हमारी टीम भी बिल्कुल तैयार है और हम आपको बहुत क्लोजली भी दिखाएंगे कि नलतर में क्या हो रहा है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस। देखते ही एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। वी कांट वेट टू बी देयर। लेकिन आपको हमने दिखाई इसकी अभी छोटी सी एक झलकी, और आप देख सकते हैं आइस हॉकी हो, स्कीइंग हो, चेयरलिफ्ट्स हो। ये जो एक खूबसूरत नज़ारा है, इसको देख के वाकई अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करने को दिल चाहता है कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं। हमने इसको पूरी तरह से भी एक्सप्लोर भी नहीं किया, बट राइट नाउ इट्स द मोमेंट इज़ एब्सोल्युटली राइप, जब पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इसके जावियों से इसके हुस्न को, इसकी जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। आज आपने यहाँ पे देखा कि 15 मुख्तलिफ ममालिक से 35 खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारी फैसिलिटीज़ से द क्वालिटी ऑफ स्नो, द आइस, द पीक्स, उन सब से वो बहुत मुतासर हैं। और यकीनन इससे पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों में भी इन स्पोर्ट्स की तरफ रुग़बत बढ़ेगी, उसको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। आज हमारे पास बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं, ख़ास तौर पर हमारा टॉपिक। लेकिन सबसे पहले जिस तरह हम करते हैं जी एक्शन का रिएक्शन। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान में जब एक टूरिज्म को कहा जा रहा है कि दैट विल बी अ गेम चेंजर, लाइकवाइज जो अभी हाल ही में असद उमर साहब ने द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक मिनी बजट, एक दोबारा से कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो चीज़ों को प्रेजेंट किया है, उसका किस तरह खैर मकदम कर रही है पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी, और ख़ास तौर पर क्या असर पड़ रहा है जो उसको हमेशा कहा जाता है पल्स ऑफ द इकॉनमी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है द CEO ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब रिचर्ड मॉरन हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उनसे जानेंगे कि क्या असर देख रहे हैं एंड व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। जिस तरह के हम आपसे कह रहे थे कि अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। वेरी रिसेंटली रिचर्ड मॉरन हैज़ जॉइंड अस एज द CEO ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एंड आई मस्ट शेयर विद यू दैट ही हैज़ एन extensive experience of working in the securities market and the capital markets for the last 30 years. Before coming to Pakistan, he was posted in Canada. He was in Montreal for the last 20 years. I'm sure what we just showed you about the Winter Sports Festival happening in the Naltar Valley, that's a more familiar landscape for him, but nonetheless we welcome him to the coastal city of Karachi and of course to Aaj News. Hi Richard, how are you this morning? I'm fine, thank you very much. So a pleasure good to be see here you. with you. And because this segment is known as Action Ka Reaction, basically my first question to you would be, what's your reaction to the very recently highly politically charged announcement of the mini budget by our finance minister Asad Umar? Do you think it's putting the right emphasis, the focus on the capital markets as it should? In one word, I would say the mini budget was positive, and the market seems to agree with me, because in the weeks that preceded the budget, obviously the market
anticipates the measures that will be adopted in the budget, and there were no major surprises. So in the weeks that preceded the budget, the market went up 10%. And since the budget, the market has continued on an upward trend. So I believe it was positive, and the market tends to agree with me. Specifically regarding capital market and the stock market, two very positive measures were taken. I wouldn't call these incentives. I think what the finance minister very rightly did was remove anomalies in the market. There was a transaction tax imposed on the stock market, which should have never been there, and I think he recognized that and removed it. And additionally, also adopted the measure which is best international practice, maybe technical, but it's the ability to carry forward losses in the market and to offset against capital gains in the future, thereby reducing your overall tax bill. Two very positive measures that will have a lasting impact on the market. Were you really hoping to see anything in terms of the capital gain tax? I know for a fact that people have been debating and sort of putting it on the table since the last two terms of, the last two democratic terms, and there seems to be very little consensus regarding it. What's your take on it? On capital gains? On what the measures that have been taken? The capital gain tax at this point in time, the way the conversation around it moves. I think it's moving very positively. I think I can assure you that the Finance Minister, SCCP and PSX, I believe for the first time in a long time, we have a shared vision of what needs to be done in order to further develop Pakistan's capital market, and we're actively working on implementing some very positive measures. Richard, if I would ask you to break down this vision into 4 or 5 steps, especially for the coming 5 years. I mean, for a lot of people, Vision 2025 is really important. Others benchmark it to be, the next 30 years of Pakistan. 30 years is probably a too large a window, but for the next 5 years, what are the critical milestones that you would like to achieve? I would start by stating that Pakistanis, and particularly middle-class Pakistan, cannot achieve its financial objectives without actively investing in the stock market. So we need to convince middle-class Pakistan to invest in the stock market. Similarly, Pakistan cannot succeed economically if it doesn't develop its capital market. So it's a win-win situation. As we bring middle-class Pakistanis to invest in the capital market, they will do better financially, and they will help develop the country and contribute to Pakistan's economic success. So that's the vision. Several things need to be done in order to get there. There are regulatory issues, there are operational issues, there are awareness issues. I think PSX and the brokerage industry in general need to invest a lot more in investor awareness and education. There are technical issues that we're also addressing in collaboration, again, with SCCP and Finance Ministry. A lot of people see that there are too many gatekeepers. I mean, even if there's an interest, it seems too complicated and too arbitrary for a lot of people who might be interested in the capital market. They feel probably property or investing in gold or getting maybe a lot of forex, those are safer investments. What's your advice to them? Well, first, I would put that argument to rest easily. The stock market has beaten all other asset classes in Pakistan, hands down, over the past decade. 20% annual return. No other investment vehicle in Pakistan has provided that type of return. Not gold, certainly not an NSS, certainly not leaving your money with the bank or leaving it under your mattress. So it is the best performing investment vehicle in Pakistan of the past decade, and I predict that the next decade will be just the same. I mean, there are Pakistanis with very deep pockets, and a lot of people have been talking about amnesty schemes that came right in the end of the last democratic government, a little before you came in. What is your opinion? Why is it that the investor in Pakistan, and I'm not talking about the foreign direct investment, the Pakistani investor that has the liquidity, that has funds available, why is he hesitant to invest in Pakistan? What's your understanding? I think you touched an important issue. The amnesty scheme. The point of the amnesty scheme is to bring money which is currently sitting in the undocumented economy and bring it to the documented economy. I think that's one of our challenges.
there's huge capital available sitting in the undocumented economy. As I said earlier, in real estate, some of it in NSS, National Savings Schemes, some of it is abroad, and some of it is simply lying under people's mattresses. And a very mattresses. robust parallel economy is under play, but one needs to understand what could be the incentives, disincentives. A lot of people were critical, in fact, of the mini budget, saying that it seemed that once again the government has gone easy on people who are not tax filers, people who have, you know, the capital, the kind of capital that you're talking about. Do you feel the government is A, serious, and B, there can be a scheme of incentives, there can be a very structured system of bringing them to the documented economy side? That's something that we are addressing with the Minister of Finance. We are proposing, and I won't get into the details, but we are recommending to the government of Pakistan to build a bridge that would allow the capital currently sitting in the undocumented economy to build a bridge to bring that capital to the documented capital market. By that I mean the stock market and the bond market of Pakistan. There are ways of bringing that, I believe there are ways of bringing that capital to the stock market and to Pakistan's bond market. I think that would go a long way towards developing our capital market and contributing to Richard, I've always wondered, a lot of economists and, you know, development activists, when they look at the Pakistani economy, they have often concluded that this is perhaps a time when inequality in Pakistan is perhaps at its highest. The rich are assumed to be getting richer, and the middle class and the lower middle class seems to be suffering and struggling to meet the challenges. Do you feel that the Pakistan Stock Exchange could be a robust equalizer, or at least get people to sort of even these inequalities out? Definitely. Definitely. The world over, stock market and capital market, all citizens of all countries contribute or benefit either directly or indirectly. Middle class invest, or at least should invest directly in the stock market, but even the masses should and will benefit as we develop the capital market, because they will indirectly be invested. For example, if Pakistan starts funding its pension liabilities and providing pension for the masses, that capital would be invested through the stock market. So everyone benefits when we develop the stock market. What would you say about the political climate's volatility? I mean, one often wonders, and we've seen several instances when the previous Prime Minister Nawaz Sharif was ousted out of the PM office, or in fact right before the 2008 elections, Benazir Bhutto was assassinated. We saw a direct impact on the markets. I mean, those were big events, but nonetheless there are times when you will see one political address come out and it directly makes the market in Pakistan plunge and it becomes really bearish. How do you shock-proof versus such political volatility? Well, one needs to recognize that Pakistan, like many emerging markets, will be perhaps a little bit more prone to volatility resulting from political events. Pakistan is not Canada, it's not France, and it's not expected to be as stable. What can we do to have better shock absorbers? I mean, that's one thing that keeps people out of the market, right? As an investment manager, I would give your listeners a piece of advice. When a political event causes the market to go down, there's nothing you can do about that except one thing: take advantage of it. Right. When the market is down 15, 20, 25% because political situation is a bit unstable, buy these stocks. When stocks are down, you should be buying them. Didn't they say the same thing about blockchain? No. Blockchain, when you invest in Pakistan's capital market, you are investing in Pakistan's economy. You are buying a piece of companies that grow, that employ you, that employ your family. You are buying something tangible. I certainly would not put blockchain on the same level as the stock. Now, if you believe in your country, if you believe in Pakistan's economy, in Pakistan's future, you should be buying Pakistan listed equities, especially at these levels.
they are very attractively priced for the But Richard, that's our default positioning. You know, as Pakistanis, one would hope that yes, we believe in our economy, we believe in the potential of Pakistan. But I do want to draw upon, you know, your 30 years of experience in the emerging markets, having worked all across the globe. What makes you believe in Pakistan? Like after Montreal, 20 years there, what excited you about this project that you've moved to Karachi and taken this as a challenge? The sheer opportunity to develop this market, and in fact, for me, it's the opportunity to make a difference. I know in Pakistan, and this may sound a bit pretentious, but for me this is an opportunity to really make a difference. There's 0.1% of Pakistanis investing in our stock market. If you go across the border to India, over 2% of the population invests in the stock market. I think that's the number we should strive for. And when we reach that number, when we reach even just a half or a quarter of that number, we will have transformed Pakistan's capital market and transformed along the way Pakistan to a large extent. You of course pointed out to an abysmal number. I mean 0.1% of Pakistanis investing in the capital stock market, and you know the situation becomes even more disappointing if you were to look at the gender balance in that. So my last question to you would be, since women are becoming more and more smart about money and about savings and financial management, how will you make Pakistan's stock market more attractive for the women investors? Tell you one thing, my 20 years of experience as an asset manager have shown to me that women are better investors than men. They are more rational. I wholeheartedly and solemnly agree with that. Yes. And at PSX, at least, we are doing our part. I've hired a number of senior level executive at PSX, and they are working very hard with us at transforming PSX and developing our capital market. We're doing our part, and I think we should continue to do more to bring. I mean, this is half of Pakistan's available workforce. We need to put them to contribution. And now they're ambitious, they're robust, they're professionals, they're out there earning their own money. We talk about financial inclusion so extensively, but it's also about managing those finances, about how do you save and invest more wisely. Thank you so much, Richard. All that you've said is music to my ears, and it's so heartening, it's heartwarming to really see your optimism and about your commitment and your trust in the Pakistani potential. So thank you for that. We're going to head for a short break. We'll be right back. Stay with us and keep watching Aaj Pakistan. एंड वेलकम बैक। अब बारी है जी मिलो पाकिस्तान से। इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कुछ खास पॉइंट्स को आपके सामने दोबारा रखना चाहूँगी। रिचर्ड मॉरन क्योंकि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान से बाहर थे, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो डेप्थ है, जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, अगर ये राग़िब हो जाती है और हम कॉन्फिडेंस रखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, तो हमारी मईशत का पहिया बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो सकता है। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि ख़वातीन हों, यंगस्टर्स हों, अगर आप वाकई इसको कंपेयर करें मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, अगर आप प्रॉपर्टी प्राइसेस से करें, गोल्ड प्राइसेस से करें, फॉरेन एक्सचेंज रखने से करें, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि स्टॉक मार्केट आपको बेहतरीन इंसेंटिव्स देता है और रिटर्न्स देता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को सहल करने की ज़रूरत है, जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब जी बात करते हैं मिलो पाकिस्तान से। जिस तरह के हमेशा कोई एक यूनिक अगर किसी यंगस्टर के पास टैलेंट है, उसको हम ज़रूर यहाँ पे बताते हैं, उसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे जी अज़हर महमूद हिंगोरा से, और इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये ऑनलाइन गेम सर्टिफाइड गेम डेवलपर हैं, सर्टिफाइड डेवलपर। इनकी एक पूरी टीम है। इनको किसी और ही दुनिया में रहते हैं, उनसे हम रिलेट नहीं कर पाते। कभी कभार नाश्ते की टेबल पे उनसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आम तौर पे बच्चों के जहन में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें उनकी पसंद की हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ये पेरेंट्स के लिए एक
केमिस्ट्री बन गई है। आज अज़हर यहाँ पे जिस तरह का आपको अपना वर्क रूटीन बता रहे हैं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आने वाली दुनिया में काम कैसे होगा। आज हम इतनी ज़्यादा एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं कि जी ये इमारत है, ये मेरे काम करने का दफ्तर है, यहाँ पे ये सहूलतें हैं, मुझे चाय दी जाती है, मुझे कॉफ़ी दी जाती है। जैसे इस वक्त मेरे कैमरे के पीछे कभी कोई टांग पूछ जा रहा है, कभी बाल खुजा रहा है, कभी अपना सेलफोन देख रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें आपके लिए गैर ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि होगा ये कि आप अपने अपने साइलोज़ में काम करेंगे, आप फिज़िकली कहाँ हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज़हर जैसे कराची में है, इनकी बाकी टीम मुल्क के दूसरे हिस्सों में होती है। इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। तुम्हें इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट पसंद है या स्ट्रक्चर्ड लाइफ इमेजिन करते हो 9 to 5? क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने इसी तरीके से काम किया है, तो हाँ। मतलब हम इंजॉय करते हैं ऐसे भी काम करना। बाकायदा हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं, बिल्कुल बाकायदा जैसे नॉर्मल ऑफिस में होता है वही हमारा होता लेकिन है। ऐसा व्हाट अबाउट सोशल स्किल्स? लोग कहते हैं कि अगर इतना अकेले रहो, पहले तो ये होता था ना कि टीम फिजिकली मिलती थी, सब साथ काम करते थे, तो उससे आपकी ज़रा हंसी मजाक भी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी कॉन्फिडेंस, तुम क्या ज़्यादा बेहतर, तुम्हें लोगों में घुलना मिलना पसंद है या लॉट ऑफ पीपल जो IT से या गेमिंग से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में एक जो इमेज, जो स्टीरियोटाइप किया जाता है कि अकेले अपने रूम में अपने लैपटॉप अपनी डिवाइस के साथ? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं नॉर्मल जो लाइफ होती है वही लाइफ है। सिर्फ जो एक टाइम, आप किसी चीज़ को अगर आप टाइम देते हैं ना, तो बाकी चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाती हैं। तो ये इनका मंत्रा है जी। अच्छा अज़हर, कितने बहन भाई हैं और सबका इंटरेस्ट है? हाँ, दूसरा भाई भी है। हम 2 भाई हैं, दोनों का इंटरेस्ट सेम है। वो ई स्पोर्ट्स एथलीट है और मैं ई स्पोर्ट्स गेम डेवलपर। ज़बरदस्त। और पेरेंट्स की फुल सपोर्ट है या वो बेचारे? नहीं, फादर की मुझे फुल सपोर्ट है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। अज़हर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ तुम्हारी लगी कि तुमने बार बार एम्फसाइज़ किया कि दोनों चीज़ों को तुम बैलेंस करके चलते हो। लाइफ में ये जो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है, ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये मेरे ख्याल में एक ऐसा गुर है जो सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, हम बड़े भी सीख सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे प्लस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी भी A1 हो जाए, हमारा बंगला भी बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन एक चीज़ जिसमें हम बिल्कुल प्लस बर्दाश्त नहीं करते वो हमारा अपना साइज़ होता है। अगर आप हमारे माशरे पर नज़र डालें तो अगर किसी इंसान को हमारे अपने ज़ाविये, हमारे अपने स्टीरियोटाइप से ज़रा सा भी आप उसका वज़न ज़्यादा देखते हैं तो आप उसको बॉडी शेम करने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा है किसी को अच्छी सलाह देना तो अच्छी बात है कि भाई अपनी सेहत का ख्याल करो, वज़न कम कर लो, वो अच्छी सलाह होती है, लेकिन बार बार लोगों को वज़न के ऊपर टोकना उनको बॉडी शेमिंग में मुब्तला करता है। उनको अपने आप से एक तरह से चिढ़ होने लगती है, उनको समझ नहीं आता, वो हेल्पलेस फील करते हैं कि किस तरह वो अपना वज़न कम करें। ये एक अननेसेसरी प्रेशर है। एक ब्यूटी का हमने एक खदोखाल बना लिया है, स्टीरियोटाइप उसको कर दिया है, और हम समझते हैं कि अगर इस बॉक्स में हम फिट ना हुए तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमने ख़वातीन को फाके करते हुए देखा है, बहुत क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हुए देखा है, जिससे उनकी सेहत ख़राब होती है। अचानक से अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फ़िटनेस के बुखार को चढ़ाते हुए देखा है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स, आपकी हड्डियाँ मुतासर होती हैं, और हम समझते हैं कि वज़न ज़्यादा होना बहुत बुरी बात है। अगर आप एक सेहतमंद जहन चाहते हैं, उसमें पॉजिटिव ख्याल होने चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा जहन जो हर तरफ हर वक्त इन्हीं उलझन में मुब्तला रहे कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ या मुझे किसी तरह मुख्तलिफ दिखना है? दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट वी आर पिकिंग अप। ख़ास तौर पे ख़वातीन इस उलझन में हर वक्त शिकार रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्लस साइज़ के हवाले से, और क्या वजह है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़। यानी आप अगर ऑफ द रैक कपड़े लेना चाहती हैं, अगर आपका टेलर कहीं भाग गया है, तो अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो आपको रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी, टेलीविज़न पर देखिए जो हीरोइन का किरदार होता है वो हमेशा एक बहुत ही दुबली पतली
वाली लड़की होती है। फैशन शोज़ की तरफ देखिए तो रैंप पे चलती हुई ख़वातीन ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ एक वक्त का खाना खाती हैं, या फिर मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो मराहिल होते हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी से गुजरी हैं या कोई और मामला हुआ है तो लगता ही नहीं है कि उनका वज़न कभी बढ़ा था। इससे हमारी सोसाइटी में एक खामखा की रेस है, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव है, जिसको आज हम इस टॉपिक पे आज के फोरम पे डिस्कस करना चाहेंगे। हमें ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए कि क्या मोटापा आपके लिए जहनी कश्मकश का बायस बनता है, यानी अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो क्या आपको बार बार इसका एहसास दिलाया जाता है जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में मुब्तला रहती हैं या नहीं। इसके लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब ये बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उसको किस दिन लगाएं, कौन सा गेस्ट हमारा उसके साथ मोस्ट रेलेवेंट रहेगा। इतने ऑप्शंस में जो कन्फ्यूजन होती है उससे कभी कभार मैं घबरा जाती हूँ, बट थैंक्स टू माई टीम जो मेरी इस उलझन में हेल्प करती है, और बहुत सारी और चीज़ों में भी आपके पास हेल्पर्स मौजूद हैं। मेरे पास मेरी टीम है, लेकिन अगर कनेक्शन के मामलों में आप ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करने के लिए आपका टीम पार्टनर बन सकता है। ऑफ कोर्स द यूफोन सुपर कार्ड से वो लगाइए और तमाम बाकी ऑप्शंस को भूल जाइए। लेकिन कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ प्लस साइज, आप इस पे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि अगर आपका वज़न थोड़ा बड़ा है तो उसके बाद लोगों ने आपके साथ अपना रवैया तब्दील किया है या नहीं, और ख़ुसूसन जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट देते हैं या तकलीफ़ देते हैं इस मामले पे। इस पर बात कर रहे हैं जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज, यूर अ कंसल्टिंग डाइटिशियन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और ये आपकी फील्ड है ख़ास तौर पे क्योंकि ख़वातीन परेशान होकर फिर आपसे रुजू करती हैं, मेरे पास आते हैं तो, और झटपट चाहती है कि बस रात में सुबह उठूँ तो मैं सिंड्रेला दिखूँ और मेरा वज़न 20 किलो गिर गया हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जी इसका जो मेंटल स्ट्रेन होता है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को शिकायतें हैं वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं। उनको लगता है कि ये जो बहुत ही अनरियलिस्टिक इमेज बनाया गया है वो फैशन डिज़ाइनर्स की वजह से, कि उनकी क्रिएशंस ही ऐसी होती हैं जो सिर्फ बहुत ही अगर कोई स्लिम शख्स हो तो उसी के जिस्म पे अच्छी लगेंगी। तो आज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, somebody I feel कि she has a very sorted mind. She's a fashion designer but she talks a lot of sense and she understands the emotions really well. इन्होंने ख़ास तौर पे एक अपॉर्चुनिटी को देखा कि जी जब मैटर्निटी, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ख़वातीन के पास ज़्यादा अच्छी चॉइसेस नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो ऑफ द रैक ऑप्शंस हैं वो भी नहीं है, और हाल ही में इन्होंने प्लस साइज़ लोगों के लिए एक खुसूसी रेंज भी अभी अपनी इंट्रोड्यूस की है। हमारे साथ मौजूद हैं समर मेहदी। थैंक यू समर फॉर बीइंग हियर विद अस। और ख़ास तौर पे ये बात करेंगे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कौन से कट्स एंड कलर्स आपके लिए फ्लैटरिंग हो सकते हैं। कई दफ़ा लोग वही रैट रेस में फिट होने के लिए अनफ्लैटरिंग चीज़ें पहन रहे होते हैं, and one person who's taken up this cause and made it a purpose of her life is here with us today. मैं हाल ही में इनसे कनेक्ट किया on Facebook and I'm so happy that Zehra Hussain is with us. She is leading and curating a Facebook group called Plus Size Pakistan. तो अगर आप इन उलझनों में, इस प्रेशर में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मैं आपको बिल्कुल मशवरा दूंगी कि go on Facebook, join her group, ताकि आप इस बॉडी शेमिंग के विशियस साइकिल से निकल सकें और अपने एतमाद को बहाल कर सकें। तो वंडरफुल लेडीज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ज़रा सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू तुमसे शुरू करूं, लोग कहते हैं जी ये आप नफ्सियाती मसला कोई होता नहीं है, आप लोगों ने कह के इसको बना दिया है। क्या बॉडी शेमिंग रियल है? क्या आप बार बार किसी इंसान को अगर उसके वज़न पे, उसके दिखने पे टोकते हैं तो क्या इसका एक नेगेटिव असर हमारे जहन पे होता है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और ये पहली दफ़ा आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है आपके शो पर जो प्लस साइज़ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सब हमेशा हर जगह इसकी ऑपोजिट ही बात की जाती है कि पतले होने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो इंसान मोटा है या जिसका वज़न ज़्यादा है या वो प्लस साइज़ है, और इसको थोड़े से सेफर वर्ड्स में कर्वी भी कहा जाता है, तो अगर कोई ऐसा है तो हमेशा उसको कभी किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता, हमेशा उसको बाहर छोड़ देते हैं हर चीज़ में। चाहे वो इस मरहले में भी अगर किसी का वज़न ज़्यादा है और वो ये एहसास करके लूज़ भी कर रहा है, तो यानी उसको इनकरेज करने के बजाय भी कहते हैं ओहो अच्छा क्या हुआ अगर इतना वज़न, अभी तो तुम्हें 10 किलो और करना है। जी,
ये जो मैं हूँ एक बॉडी एक्टिविस्ट, मैं अपने आप को कहती हूँ, क्योंकि मैं दिन रात इसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, बॉडी शेमिंग के बारे में, और इसको कैसे टैकल करना है। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि एक डॉक्टर किस तरह ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है या इसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मैं बताती चलूँ कि इससे जो आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को कमतरी का एहसास दिलाते हैं, उससे आप पे बहुत ही ज़्यादा जहनी दबाव पड़ता है। उससे आपको लो सेल्फ एस्टीम होती है, आप एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इवन सुसाइड। क्योंकि मैं जो हूँ एक कम्युनिटी रन करती हूँ फेसबुक पे, तो मुझे लड़कियाँ पर्सनली मैसेजेस भेजती हैं सुसाइड के, और मैंने काफ़ी ऑनलाइन काउंसलिंग करती रहती हूँ उनकी कि लाइक आप खूबसूरत हैं अपनी तरह, कोई आपको बुली नहीं कर सकता, कोई आपको शेम नहीं कर सकता, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, या चाहे आपके रिश्तेदार हों, या कोई भी एक रैंडम पर्सन आपके मुंह पे आके आपको नहीं कह सकता कि यार। कितनी ख़वातीन या कितने लोग आपके इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं इस वक्त? मैंने अपनी कम्युनिटी को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़े लाइक माइंडेड पीपल हों। तो अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 3000 लोग हैं, बट मेरे कलेक्टिव सोशल मीडिया पे अराउंड 10 to 11,000 औरतें हैं जो फॉलो करती हैं। और ये सिर्फ आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रही है कि किस तरह आपने कम से कम 3000 लोगों को एक कोने में लगाया हुआ है, उनको बार बार उनकी डेफिनेशन, यानी वो बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे शेफ़, बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान हमने उनका हुलिया और उनका वज़न कर दिया। समर वेरी ग्रेव इशू, लोग इस पर बात नहीं करते, और लोग अक्सर कहते हैं कि जी मॉर्निंग शो ने तो शायद बुनियाद रखी है इस बात की कि दुबला होने का टोटका बताएं, किस तरह वजन कम किया जाए, बल्कि हम ग्लोरीफाई करते हैं उन लोगों को, हम बुलाते हैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं कि देखिए जी 3 महीने पहले ये कितने मोटे थे, अब देखें कितने दुबले हो गए। व्हाई डू वी डू दिस एज अ सोसाइटी? पता नहीं, आई मीन मेरे नज़दीक ये बात बहुत ही रिडिकुलस है कि आप किसी को लफ्ज़ मोटा भी कहें, क्योंकि जब हम फैशन डिज़ाइन की डिग्री करते हैं तो हमारा ख़ास तौर पे एक मॉड्यूल होता है ऑन प्लस साइज़ क्लोथिंग, और उसमें हमें सख्ती से ये बात मना की जाती है कि कभी भी किसी कस्टमर को मोटा नहीं कहो, इट्स ऑलवेज लार्ज। तो जब मैंने प्लस साइज़ की लाइन भी लॉन्च की थी, अब तो इसको माशाल्लाह से 2.5-3 साल हो रहे हैं, तो मेरी टैग लाइन थी फॉर द फुल फिगर पाकिस्तानी वुमेन, क्योंकि मेरे नज़दीक आपका कोई भी, एंड आई एम श्योर द डॉक्टर विल आल्सो एग्री विद मी, कि अगर आप का कोई भी वेट हो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, तो हेल्थ रीजंस के लिए तो आप वजन लूज करें, दैट मेक्स सेंस। आप हेल्दी हैं, यानी कई लोगों से हमने ये भी, आपने कभी इस बात को चैलेंज करने की कोशिश की है कि हम क्यों अगर कोई प्लस साइज इंसान है उसको देख के ही अस्यूम करते ओ ये तो भागता ही नहीं होगा, ये तो सुस्त होगा, ये तो खुराक बहुत ज्यादा लेता, ये हमारी अजम्पशंस हैं ना? बिल्कुल अजम्पशंस हैं, और मैं बताऊं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं यूजुअली मैं एक 8 to 10 साइज हमेशा रही हूँ, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, आई हैव 2 boys, तो ट्वाइस मैं एकदम से फ्रॉम 47 to 67 kg चली जाती हूँ, एंड आई एम नॉट टॉल, तो मेरे ऊपर वो बहुत शो करता है। मेरे अपने फैमिली में there are certain people who I will not name but they are watching and they know who they are. They are watching, I don't know. So moti, and I was like, really? I'm pregnant. I have a right now. I have the license to eat. In fact, that is what promoted me पहले plus से भी पहले कि मैं अपनी maternity line launch करूँ, which is positive by Samar Mehdi, because I just felt कि आप pregnant हैं, but you want to look fashionable, you want to look trendy. Options ही नहीं है. Options ही नहीं है, और वाकई मैं ये भी अगर कहूँ, इसको एक स्टेप और आगे बढ़े जाएं कि जो प्रेट लाइंस हैं, जो रेडीमेड ऑफ द रैक कपड़े होते हैं, उसमें तो आपका साइज नहीं मिलता, और दूसरी तरफ जो अनस्टिच मटीरियल भी मिल रहा है, अनफॉर्चुनेटली आप जरा उसको गौर से देखिएगा, उस पर जो तस्वीर बनी होती है वो माशाल्लाह एक साइज 0 मॉडल की होती है, और वो जो प्रिंट होता है वो इतना बिजी प्रिंट होता है, उसमें वो बाकायदा दस्तरखान होता है ज्यादातर, तो वो अगर कोई प्लस साइज कर्वी इंसान पहने तो वो वाकई पूरा शामियाना लगे, यानी देयर इज नथिंग दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर पीपल हु आर लाइक आई सी बोथ ऑफ यू वेयरिंग सॉलिड्स, हमें ये इस तरह के कपड़े नहीं नजर आते अनस्टिच मटेरियल्स में भी। अच्छा डॉक्टर अरीज, जो अभी बात की जा रही थी assumptions की, whenever we see somebody जिसका वजन ज़्यादा है या वो कर्वी है, प्लस साइज है, हमारी immediate assumption
ये एक्टिव नहीं होंगे फिजिकली, ये खाना बहुत ज़्यादा खाते होंगे, ये जंक फूड। आपकी प्रैक्टिस में हाउ ट्रू आर दीज असम्पशंस? प्रैक्टिस से पहले से आई लाइक टू ऐड, क्योंकि मैंने खुद बहुत वेट लूज किया एंड आई रिमेंबर, यू ऑलवेज टेल मी दैट, आपको देख के लगता नहीं, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस में डिस्टिंक्शन होल्डर स्टूडेंट थी, मैंने बहुत अच्छी टॉप के 10 स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस की, तो क्लास बहुत बड़ी होती है, उसमें आती थी। बट जब कोई मिलता था ना, उनको कुछ नहीं नजर आता था, सिर्फ ये कि वेट बहुत ज़्यादा है, सही, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब दैट वाज द पॉइंट। और मैं तो बाकायदा उस वक्त तो व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस तो कोई फेसबुक की कम्युनिटीज़ नहीं होती थी, खुद ही रोती थी, खुद ही चुप होती थी, सब कुछ खुद ही, या पेरेंट्स ने थोड़ा सा कर दिया, चलो तुम अच्छी हो, ये करो, हेल्दी। एंड आई रिमेंबर यही होता था कि शायद खाती बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं खाती नहीं थी, बट इट वाज लाइक जो भी हेल्दी ईटिंग नहीं थी। अच्छा, लाइफ फेजेस भी होते हैं, इंटरनेशनली लोग रिकग्नाइज करते हैं कि इंटर के बाद, ओ लेवल्स के बाद जब बच्चा कॉलेज जाता है, वो कहते हैं कॉलेज के 20 पाउंड्स आपने पुट ऑन करने हैं, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज चेंजिंग, योर लाइफस्टाइल इज चेंजिंग, पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, आपका बैठना हो जाता है, लेकिन स्टिल मैं कहती इतना ज़्यादा होता कि आप फिर फोकस करते हैं कि अच्छा, फिर मैं आई रिमेंबर मेरी सिर्फ एक ही फोकस, ये नहीं था पढ़ना है, वो करना, वो तो मेरा हो ही रहा था, बस पतला होना है, बस पतला होना है, आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू लूज, लाइक दैट वाज द फोकस ऑफ माय लाइफ। बिल्कुल ऐसे, तो वो एक जाविये पे, एक नुक्ते पे जैसे जिंदगी रुक जाती है। रुक जाती है। आई एम गोइंग टू कम बैक टू द असम्पशन। एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ, जो होटल से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो मोटापापन बहुत ज्यादा है। आपका सवाल क्या है? आई एम सॉरी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई थिंक आप ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम में बॉडी शेमिंग को जहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका जो जहनी दबाव होता है उस पर भी बात करेंगे, टिप्स भी आपको देंगे। यानी अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि अगर बहुत ही ओबीस, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप वेट लूज ना करें, लेकिन आप जब उस प्रोसेस में हैं तब अपने आप को फील गुड ज़रूर करें, अपनी मर्जी से खाएं पिएं। ये नहीं कि खाने को कोसने लगें, खा लिया तो उसके बाद हाय मैंने पराठा क्यों खा लिया, ये वाला एटीट्यूड आपने नहीं करना है। दूसरा ये कि आपके लिए फैशनेबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, यानी समथिंग विच इज़ फ्लैटरिंग फॉर यू, ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे। एंड लास्टली, हमारे माशरे के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जिसमें हम अगर शादी की ही बात करें, रिश्ता जाता है तो वो पहली चीज़ ही आंटी ये कहती है, भाई दुबली पतली हसीन सी लड़की चाहिए। क्यों इसकी सारी इतनी ही डिमांड है, क्या हमारे जहनों में होता है, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारे पैनल को ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया अशरफ ने भी। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट। अक्सर हमारे यहाँ स्किन रिलेटेड जब हम सब्जेक्ट्स करते हैं, और हमने ख़ास तौर पे स्टीरियोटाइप को एड्रेस करने की कोशिश की थी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं प्लस साइज़ होने के हवाले से, हमने कहा था व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन विद बीइंग फेयर। तो आज एक और इशू के साथ हमने उनको दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया। और आज क्योंकि अपनी अपनी दिल की बात, आई थिंक एज वुमेन वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट, जब हमारा वज़न ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है। मुझे सबसे अच्छा इसमें सुष्मिता सेन की लाइन लगी। शी वॉज वंस होस्टिंग दिस शो जिसमें वसीम अकरम उनके साथ थे, और कहने लगी शो का कंटेंट एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ। सब ने नेशनल हेडलाइंस उस वक्त थी कि ओहो देखो सुष्मिता सेन फॉर्मर मिस यूनिवर्स, उसने कितना वेट पुट ऑन कर लिया। एंड हर रिप्लाई टू दैट वाज कि मैं तो वज़न कम कर लूँगी, लेकिन वो जो आप अपने ग्रेसफुल पॉइंट से नीचे गिरे हैं, ऐसी फजूल बात करके आप अपने आप को कैसे दोबारा खड़ा करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू रिमेंबर। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सारा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी सारा? टॉपिक के लिए आपने इस टॉपिक को रेज किया है, बहुत शुक्रिया। ये एक वास्ट टॉपिक है और मुझे लगता है कि आपका टाइम भी थोड़ा, इसको अगेन दोबारा फिर कीजिएगा। मैं बस बहन, आज जितने टॉपिक्स मैंने इस हफ्ते उठाए ना, सब ने लोगों ने कहा रिपीट रिपीट रिपीट, आप इस पे 2-3 शोज और करें, हम इंशाल्लाह इसको दोबारा बहुत अच्छा होता है और आप होस्ट भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी टॉपिक के हवाले से? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। एक तो ये मतलब इसके जो सोशल बिहेवियर उसके बारे में बात हो रही है ना जी, वो भी जरूरी है, लेकिन मुझे ये डर है कि आपका टाइम ना खत्म हो जाए और जो वो डिजाइनर
आपके पास बहुत शुक्रिया। हम इनसे हम पाएंगे। टिप्स लेते हैं आपके लिए। सबकी नजर इस वक्त समर पे है कि बताइए वजन तो चले हम जैसे तैसे कम करेंगे, हमें ये बताइए अभी हम फैशनेबल कैसे लगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हैं, क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं गिलगित से बात कर रही हूँ, जायदा हफीज जी। तो आपसे मिलके, सबसे पहले तो आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, और आपके पास जो डिजाइनर है, मैं बहुत ज्यादा कपड़ों की शौकीन हूँ और बहुत ही अच्छे फैब्रिक पहनती हूँ। तो वो डिजाइनर के काइंडली मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए, कभी हमारे पास व्हाट्सएप चलता है या बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर... समर की सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। जी समर, सबसे पहले लोगों का जरा आंसर करें ये बात। हमने भी पहले कहा कि जो प्रिंट्स मिलते हैं दे आर नॉट फ्लैटरिंग फॉर प्लस साइज पीपल, और साइज तो मिलता ही नहीं है जी रेडीमेड कपड़ों में। क्या किया जाए? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है जो प्रिंट्स मिलते हैं वो अक्सर मुझे लगता है स्मॉल साइजेस के लिए भी फ्लैटरिंग नहीं होती, एज यू सेड दस्तरखान एंड बेडशीट्स, टू मेनी प्रिंट्स, टू मच हैपनिंग। बट आजकल वैसे भी ट्रेंड है इंटरनेशनली। एक तो मेरी सबसे बड़ी टिप ये होगी फॉर प्लस साइज पीपल कि सॉलिड्स आर बैक। इंटरनेशनली भी यू नो सॉलिड्स हैव मेड अ रियल कम बैक। तो आप सॉलिड्स पहने, जितना आप सॉलिड पहनेंगी, जैसे मैंने इस वक्त या इन्होंने भी, हमने एक ओवरऑल एक कलर पहना हुआ है, तो उससे आप यकीनन यू नो इल्यूजन ऑफ द आई होता है, फ्लैटरिंग भी होगा और आप उससे थोड़ा कम साइज भी लगेंगे। सेकेंडली, डिफरेंट बॉडी शेप्स होती हैं। अगर आप प्लस साइज हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ऑल ओवर प्लस साइज हो। अगर आप ऑल ओवर प्लस साइज हैं तो यूर एन एप्पल शेप, जिसमें आप ऊपर नीचे एक से हैं। वो हो सकता है यू मे बी टॉप हैवी और आप नीचे से कम हो, या आपके हिप्स बड़े हों और आप ऊपर से कम हो, तो आप पेयर शेप होंगे। तो अगर आप टॉप हैवी हैं तो अगेन एम्ब्रॉयडरी ऑन द अपर एरिया अवॉइड करें, अपर बॉडी, क्योंकि उसमें फिर आप और ज्यादा वॉल्यूमिनस नजर आएंगे वहां। सिमिलरली अगर आप एम्बेलिशमेंट्स ऑन द आर्म, अक्सर हमने देखा है कि आजकल जो हमारे पास कपड़े होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स हमारे हाथों पे बने हुए हैं। अब अगर माशाल्लाह वही 16 का डोला हो तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, अगेन वही वाली बात कि जहां भी आपको फील हो रहा है कि आपका बॉडी वेट वहां ज्यादा है, एंड अक्सर औरतों का यहाँ सबसे पहले चढ़ता है, आर्म्स पे बहुत जल्दी चढ़ता है, तो आप उसको अवॉइड करें वहां पे। हिप्स अगर आपके बड़े हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, तो आप स्ट्रेट शेप्स पहने। ये तो प्रिंट्स की बात होगी ना, बट अभी अगर कट की भी बात हो रही है तो स्ट्रेटर कट, यानी आप उस वक्त ना फिर फ्लैपर्स वगैरह आपके लिए ज्यादा, हाँ, और कमर पे बहुत शेप ना दें, क्योंकि अगर आप कमर पे बहुत शेप देंगे ना तो इफ यू कैन इमेजिन कमर ऐसी हो रही है और हिप्स ऐसे निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक डॉक्टर नाजिया आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर हमारा वजन बढ़ जाता है तो हम और ढीले कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं कि हम समझते हैं कोई हम बड़े चालाक हो गए, हमने छुपा लिया अपना वजन। आप क्या समझती है कि जब हम ढीले कपड़े पहनते हैं तो हम और माशाल्लाह खाते पीते घराने के लगते हैं? उसके लिए तो फिर यही है कि जो सब लोग जो चश्मे रखते हैं वो चश्मे ना पहने, तो मेरा ख्याल है बड़े आराम से ये लाइटें भी बंद कर सब कैंडल लाइट तो फिर तो कुछ नजर नहीं आएगा। देखिए जो है, पहले तो एक्सेप्ट द रियलिटी। यही चीज हमारी फील्ड में भी है कि भाई एक इंसान अगर फेयर नहीं है या उसका कलर गोरा चिट्टा, वो जो चिट्टा वाला गोरा नहीं है, तो वो उसकी तलाश में निकल जाता है। आप सिर्फ अपनी रियलिटी को पहले देखिए और ये देखिए कि आपकी अपनी मिस्टेक से आपने क्या कुछ मजीद गलत अपने ऊपर डाल लिया है, चाहे वो वेट है, चाहे आपकी स्किन, जो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं ये पैदाइश पे तो बहुत अच्छा था, बचपन में इसका कलर अच्छा था, लेकिन जैसे वो टीन्स की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू हुआ उसके बाल और स्किन खराब होना शुरू हो गए, तो हम खुद जहां वो डैमेजेस डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ, improper skin care and weight gain as well। मजाक की बात, कभी कभार कड़वी बात को ना मजाक में कहना आसान होता है, और हम क्योंकि सारी खवातीन बैठी हैं तो हम अपने ऊपर मजाक कर सकती हैं, लेकिन अक्सर जो हम बात कर रहे थे लोगों के रवैयों की, लोगों के सवाल, लोगों की अगर कोई कुछ ना भी बोले, चुपती हुई नज़र, आप दूसरी हेल्पिंग लेने लगे तो आप खुद ही अपने आप को ऑकवर्ड फील करें, या कोई जुमला किसी ने कस दिया। सहरा, ये चीज़ें जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इरोड करती हैं। आप जब लोगों को काउंसल कर रही होती हैं तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं? यानी ऐसे वक्त में लोग, गुस्सा भी आ रहा है तो आंसर बैक करें, हंसने वालों के साथ हंसने लगें, यानी प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं? ओके, किसी को भी कोई मशवरा देने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप खुद ही एक एग्जाम्पल बने उसके, आप खुद ही उसके लिए एक रोल मॉडल बने। क्योंकि मैं जो कम्युनिटी रन करती हूँ उस पर मैं अपने बारे में शेयर करती रहती हूँ कि आज मैंने ये फेस किया, मुझे बॉडी शेम किया गया, तो मैं जो कहती हूँ आप किसी से बात करें, दिल हल्का करें। इसीलिए मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई कि लोग डिस्कस कर सके सारे इश्यूज़। और फिर मेरा ये था कि
इतना आपको कंडेम किया जाता है, बुरी नज़रों से देखा जाता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती क्योंकि आपका वेट ज़्यादा होता है। तो मैंने इसी को टैकल करने के लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो दिल हल्का करना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने कम्युनिटी बनाई। और सेकेंडली होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कहाँ से आता है? क्योंकि ऑब्वियसली आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको ताने दे रहे होते हैं, बुरा भला बोल रहे होते हैं, इंक्लूड नहीं करते चीज़ों में। तो फिर मैंने उसके लिए अपनी एक क्लोथिंग लाइन निकाली थी फॉर स्पेशली फॉर कॉन्फिडेंस, जो कि एक तरह से यानी जो रंग और जो चीज़ें आप अपने ऊपर खुद मना कर लेते हैं कि शायद मुझे ये नहीं पहननी चाहिए। बिफोर आई टेक अ कॉल, डॉक्टर रीच आप क्या कहेंगे? हम अजम्पशंस की भी बात करते हैं, आपकी बात आधी रह गई थी, लेकिन आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? अगर किसी ने कोई चुपती हुई बात कही है तो फौरन लोग कहें लो भाई, एक तो मैंने दुखती हुई रग छेड़ी, अभी ये फुल्लन देवी भी बन गई है आगे से, या उस वक्त उस बात को पी जाएं, मुस्कुरा दें, क्या करें? अगर सबसे पहले ना ऐसे क्या होता है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि देयर समथिंग रॉन्ग या आई एम ओके विद इट। अगर आप इफ यू ओके विद इट, यू शुड बी गुड विद इट, तो आप अपने आप को पसंद करोगे, आप अपने आप को पसंद करोगे, यू वोंट फील इतना ज़्यादा, ठीक है। एंड अगर जब आपने एक्सेप्टेंस कर लिया ना, फिर यू शुड सेट अ गोल कि मैंने either I have to lose weight या I have to live like this। सही। और जब आप गोल सेट करते हैं ना, तो फिर आप उसको ही फॉलो करते हो उस डायरेक्शन में। ये गोल्स हम खुद सेट करते हैं या आपके पास जैसे बच्चियां आती हैं तो अम्मियां ही अक्सर साथ आई होती हैं परेशान कि भाई इसकी तो भी शादी नहीं हुई, रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप क्या उनको मशवरा देते हैं? वेट लूज करना ना इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमने किसी और को खुश करना है, इसलिए होना चाहिए कि आपके हेल्थ रीजंस, बिकॉज या मुझे खुद खुशी देती है वो बात। खुश, अगर आपको लगता है कि पतला होकर आप खुश हो रहे हैं, साइज 0 पे आके खुश हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ किया था तो मैं एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन लो हो गई थी। अभी जो हूँ उस पर आई एम हैप्पी। जब ज़्यादा था तो लोगों ने डिप्रेस कर दिया था, बट आई हैव बीन, ये बहुत अच्छी बात है, इसको दोबारा कहना चाहिए, ये नशर मुकर्रर वाली बात है कि जी जब ज़्यादा था तो लोगों ने डिप्रेस कर दिया था, जब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो मैं खुद डिप्रेस हो गई थी। तो मियाना रवि अपने ऊपर जुल्म ना करे, पराठा बनाओ तो यार आधा पराठा खा ले। अच्छा, ये बड़ा गलत है ना कि पराठा खाने से वेट बढ़े। ईटिंग हैबिट्स आपकी हेल्दी होंगी ना तो आप सब कुछ खाएंगे और आपका वेट सही होगा। और वेट आपका वो सही होता है जिसमें आपके एनर्जी लेवल सही हो, जिसपे आपकी वर्किंग सही हो। जरूरी नहीं कि अगर किसी का 46 है तो हर बंदे का 46 ही होना चाहिए। ऐसे दुबले और स्मार्ट होने का क्या फायदा कि आप हर वक्त ही थके हुए महसूस करें और आप में एनर्जी ना हो। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स जो अराउंड 80 kgs होते हैं, बट देयर वेरी एक्टिव, सारा काम करते हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं और अच्छे लग रहे होते हैं और प्रायोरिटीज उनकी सही होती हैं। वो लंच टाइम पे लंच करते हैं, स्नैक टाइम पे स्नैक लेते हैं, उनका बॉडी शुगर भी हर वक्त बैलेंस रहता है। अच्छा जी, एक कॉलर हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे टॉपिक के बारे में क्या कहलाएंगी? मैं ये कहूँगी कि देखिए बात ये है कि हम लोग इतना अवेयर होना चाहिए, मगर हमें बहुत डिप्रेस किया जाता है। मैं तो टीवी देखती नहीं हूँ, जब आप खोलेंगे हम तो खाना बना रहे होते मगर वो तो इतनी तैयार, और हमने तो बोटॉक्स करा लिया, हमने इतनी गलत तरजीहात से मैं तंग आ चुकी हूँ। हमें तो अल्लाह का शुक्र है कुछ अवेयरनेस है, मगर मैं आपको अपनी कजन का वाकया बताऊँ, वो चली गई बोटॉक्स कराने खुद कॉलेज से, और उसने कहा नहीं मैंने तो फलानी डॉक्टर को देखा था, वो ये खुद अपने प्रोग्राम में लगाए, वहाँ तो किसी ने उनको देख लिया पकड़ के घर लाए। ये होता है, प्लीज इन प्रोग्रामों को आप भी मिलती रहती हैं लोगों से समझा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस का खुद अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाकई स्लिमिंग इंजेक्शंस ये सच हैं झूठ हैं? वही जो अभी जहरा भी बात कर रही थी कि इतने एक्सट्रीमली आप लोगों को कॉर्नर कर देते हैं कि वो एक्सट्रीम मेजर्स लेने पे भी तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी स्टमक स्टेपल कर दो, लाइपो करा दो, मैं इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह वज़न कम किया जाए। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सारे एक्सट्रीम प्रोसीजर्स कराने के बाद भी वो खुश नहीं होते। तो दिल की खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई और ख़ुसूसन एक साहिबा ने अपनी आप बीती भी बताई कि शी इज़ एन PhD, पर एट द सेम टाइम उनकी जब पहचान थी, क्योंकि वो हमेशा से ही थोड़ी सी कर्वी थी, तो कहते थे कि जब रिश्ते वाला मामला आया तो लोगों ने बहुत बहुत बातें बनाई, ताने दिए। अच्छा, एक हमारा माशरे का रवैया यही है कि हम समझते हैं कि शादी के बाद खातून का वेट बढ़ेगा, तो जब हम लड़की देख रहे होते कहते ओहो ये तो अभी मोटी है तो फिर और क्या होगा। आई डोंट नो व्हाई वी ट्राई टू वो हमारे पास एक
क्रिस्टल बॉल की कमी है, लेकिन हमें फ्यूचर में उसी तरह का इंटरेस्ट होता है। डॉक्टर नाजिया, ये जो हमें तकलीफ रहती है, पेट में हमेशा मरोड़ रहती है कि हम दूसरों को जज करते रहते हैं, ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है अगर आप प्लस साइज़ हैं तो ये रिश्ते वाली आंटी कितना आपको तंग करती है? देखिए, इसी का प्रेशर इस कदर है कि हमारे क्लिनिक में 8 साल की बच्चियों को माएँ लाती हैं, इसका रंग देखें, इसका वेट देखें और इसको देखें। मैंने कहा ये तो बच्ची है, नहीं पर इसकी फला ये कह रहा है। मैं उनको सिर्फ रिप्लाई में कहती हूँ ये एक बच्ची है, ये एक बच्ची है, बिकॉज जब वो 12-13 साल की एज तक पहुंचेगी उसके हार्मोनल चेंजेस चाहे लड़के लड़कियों में आते हैं, 15-16 तक वो इस्टेब्लिश होते हैं। कई लोग बहुत जल्दी हाइट बनाते हैं, वेट लूज करते हैं, उनको वो टाइम दें और आप मॉनिटर करती रहें कि वो क्या सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, वो खा क्या रहा है, ये और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज जैसे सब पहले भी करते थे वो आज आप उस पे नजर रखें। ना खाने पे नजर है, ना फिजिकल एक्सरसाइज पे नजर है, वो कितनी देर मोबाइल यूज कर रहा है उस पे भी। Allow me to ask you a personal question. माशाल्लाह, you're foreign qualified, you're one of the best in your fields. और इसके साथ साथ यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, लेकिन आप ख़ास तौर पे उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ सुपरफिशियलिटी, अपीयरेंसेस बहुत मैटर करती हैं। कभी आपको किसी ने टारगेट किया या कोई दिल खराश सी बात कहने की? मेरे साथ सबसे ये है कि जी आपकी स्किन खुद बहुत अच्छी है तो आप दूसरों को बहुत, आपका कलर बहुत फेयर है, भाई ये तो जेनेटिक्स हैं, बाकी क्या। अच्छा, अब चूंकि मैं खुद भी बिल्कुल स्किनी नहीं हूँ तो आप ऐसी क्यों लगती हैं, आप ऐसे क्यों लगती है? मैंने कहा मैंने तो अपने आप को कभी पतला देखा ही नहीं हूँ और शुरू से मैंने कभी अपने आप को स्किनी देखा ही नहीं है। इट्स नॉट इन माई जीन्स, इट्स नॉट द वे आई वाज एंड आई एम। तो मैंने कहा जो थोड़ा बहुत है, हाँ जैसे इन्होंने पहले कहा कि आप अपनी किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी में रोज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड, जेनेटिक्स। हम अक्सर जब मुफ्त मशवरा क्लिनिक खुलता है ना कि जी हमने जरा सा किसी का वजन ज्यादा देखा तो वो पूछे ना पूछे, आपसे मशवरा मांगे ना मांगे, आप बैठ के पता है सुबह नींबू का पानी पिया करो, ऑटो 20 मिनट ऑटो मशवरा आपका चलना शुरू होता है। सेरा क्या कहेंगी, ये जो मशवरा क्लिनिक है इसको कैसे बंद किया जाए? मुझे लगता है ये एक हमारा एक कौमी फ़र्ज़ है किसी को बताना कि आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है, आप ये ट्राई कर लें, आपने ये ट्राई किया है, आपने ये एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन की है या करना चाहेंगी। एंड मैं एक वाक़या बताती हूँ। मैं एक हेयर कट के लिए कहीं गई और वो यंग लड़की है और कोई वो पुराने ज़माने के ख्याल की नहीं, बिल्कुल। उसने बस मुझसे ऐसे ही पूछा कि एक सर्टन वो है एक्सरसाइज क्लास, कभी उसका सोचा है ज्वाइन करने का? एंड आई वाज सो ऑफेंडेड। आई मीन आप कैसे किसी को, आपके ना जान ना पहचान, आप अपना काम करें। ये बेसिक मैनर्स हैं, आप बदतहजीब हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं और हमारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करते। ये हमें सीखने की जरूरत है। समर, योर पार्टिंग वर्ड्स एंड एडवाइस टू पीपल, बिकॉज मशवरे तो मिलते रहेंगे, लोग बातें बनाते रहेंगे, हम थिक स्किन्ड हो जाएं, बेहिस हो जाएं, क्या करें अपने साथ? किसी हद तक थिक स्किन भी हो जाए, लेकिन आई थिंक कभी कभी जवाब भी दे दें। माय नियर एंड डियर वंस कीप टेलिंग मी कि तुम यू आंसर बैक, बट समटाइम्स आपको करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, बिकॉज आई फील हमारे यहाँ पर्सनल स्पेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और रंग हो गया, वेट हो गया, मतलब ये तो ऑब्सेस्ड हैं हम लोग। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर डार्क स्किन, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों रंग से ऑब्सेस्ड। अच्छा, वुड यू रेकमेंड पीपल के अगर कोई शख्स इस तरह बार बार आपके दिल को तकलीफ देने वाली बात करता है तो कट देम आउट? बिल्कुल, हम निभा रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लगता है कि मेरे एटीट्यूड में फर्क आ गया है, लेकिन प्लीज आप ये भी देखें कि आप में किस किस्म का एटीट्यूड। बिल्कुल, अगर आपको कोई दिल दुखाने वाली बात बार बार कहता है, कोई जरूरी नहीं है कि बातें सुनते रहो, पोलाइटली अगर आप हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज करते हैं आउट। रीच वेरी क्विकली योर। बस अब मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ना आंसर देना चाहिए कि भाई आई एम हैप्पी विद दिस, आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस ये है। हाँ, जो मैं अपनी फेवरेट हूँ, आपका मशवरा जो था उस वक्त वैल्यू करता, अगर मैं आपको वैल्यू देती तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज, इट वाज सो एनकरेजिंग टू हैव ऑल यू पॉजिटिव रोल मॉडल्स बीइंग हियर कि देखें जी ये सोच भी हमारे माशरे में है, ये आगही भी हमारे पास है कि किसी को आपके उसके वजन पे टोकना ये अच्छी बात नहीं है, ये बदतहजीबी की बात है। अगर हम सिर्फ ये चीज़ों को समझ लें तो आई थिंक हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। किसी भी मोटे शख्स को देख के ये मत समझिए या उसका अगर वजन ज़्यादा है कि जी वो सुस्त है, वो काहिल है, उसकी खुराक बहुत ज़्यादा होगी, या वो ये चाहता है कि आप अपने सुनहरी उसूल फिट रहने के उसको बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और इतने ऑप्शंस उसके पास ऑलरेडी
जर्नी है ज़िंदगी में कि उन ऑप्शंस में हम दोस्तों की भी बात करते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि कनेक्शंस के हवाले से यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस की आपको परखने की ज़रूरत नहीं है। यूफोन सुपर कार्ड इज़ द आंसर टू इट ऑल। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा कि क्या ज़्यादा वज़न होना आपके लिए एक नेगेटिव है, एतमाद को कम करता है। कल आपके रिजल्ट्स भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।